हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 1 सेट्स का जो लास्ट एक्सरसाइज है। एक्चुअली इसको कहते हैं मिससेलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 1। जैसा कि इसका नाम है मिससेलेनियस एक्सरसाइज, इसमें क्या चैप्टर पूरे चैप्टर का सभी क्वेश्चन दिए सभी टॉपिक्स पर। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। इसका सोल्यूशन अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं और काफ़ी अच्छे करने वाले होते हैं, दिमाग वाले क्वेश्चन होते हैं, लॉजिक वाले। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसको करने से पहले आपको क्लास चैप्टर का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पहले आप सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के सभी क्वेश्चंस, सभी बेसिक्स, सभी डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर कर लें, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज पर आएँ। ठीक है, क्योंकि इसमें सभी टॉपिक कवर हो सकते हैं। दूसरी बात ये भी है, इस चैप्टर को जो क्वेश्चन इसमें होते हैं वो बहुत ही बेसिक और लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ध्यान से करेंगे। इसको बहुत ही बेसिक को लेकर चलेंगे और सभी क्वेश्चन करेंगे लाइन से एक एक करके। तो जैसा कि मेरे पास इसमें सीट है, इसमें टोटल देख सकते हैं आप 16 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट टॉप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको एक एक टॉपिक क्लियर हो। ठीक, चलिए तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। तो आपको पहले ये सेट गिवन है ए, ठीक है, बी, सी और डी। ये 4 सेट्स गिवन है आपको। इनमें आपको बताना है कौन सा सेट कौन सी सबसेट है। ठीक है, कौन सा सेट कौन का क्या है, सबसेट है। तो देखते हैं। तो ये मैं क्वेश्चन भी लिख के रखा है आपके सामने, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है इसमें, तो पहले हम सेट के एलिमेंट लिख लेते हैं। सेट ए के लिखेंगे एलिमेंट। सेट ए है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एस एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे आपको पता है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके एलिमेंट निकालने होंगे किसके, ए के। तो इसको सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर क्या क्या आएंगे, 6 2 12 और 6 और 2 कितनी होती है, 8। तो माइनस 6x माइनस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। एन एक्स माइनस 6 माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 एंड x माइनस 2। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएंगी, एक तो 6 आएगा और एक क्या आएगा 2। तो a की वैल्यू एक सेट क्या आएगा 2, 6 एंड b आपको कितना गिवन है 2 4 6। तो इसका मतलब ये है b इक्वल टू कितना गिवन है 2 4 6। c है आपके पास 2 4 6 8 एंड सो ऑन एंड d इक्वल टू है 6। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन से एलिमेंट कौन से सेट में है। तो आपको पता है सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, अगर किसी एक सेट के सभी एलिमेंट किसी दूसरे सेट में होते हैं तो उस सेट को हम सबसेट कहते हैं। चलिए देखते हैं। आप दिख रहा है आपको कि ए के सभी एलिमेंट बी में भी हैं, ए के सभी एलिमेंट सी में भी है, 2 6 इसमें भी है और 2 6 सी में भी दिख रहा है आपको। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए सबसेट बी एंड ए सबसेट सी। ए के सभी एलिमेंट बी में भी हैं और सी में भी हैं। ठीक है, अब बी में कौन से एलिमेंट है 2 4 6, तो बी के सभी एलिमेंट सी में भी हैं, तो बोल सकते हैं बी सबसेट सी। क्लियर। ठीक है, अब डी देखते हैं। डी में क्या है 6, तो डी में जो 6 है वो ए में भी है, डी में जो 6 है वो बी में भी है, डी में जो 6 है वो सी में भी है। तो डी सबसेट ए भी होगा, डी सबसेट बी भी होगा और डी सबसेट सी भी होगा। ठीक है, तो इससे हम एक चीज लिख सकते हैं फाइनल, क्या कि डी सबसेट है ए का और ए सबसेट किसका है बी का। इसके हिसाब से तो ए सबसेट किसका है बी का और बी सबसेट किसका है सी का। ठीक है,
तो ये फाइनल आंसर हमारा। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो उसको पहले आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्छे से देखना इसको, और काफ़ी सिंपल है पर थोड़ा सा लॉजिकल है, इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना ये ट्रू है या फॉल्स है। इफ इट इज ट्रू देन प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। तो एक्चुअली वैसे भी हम एग्जाम्पल से ही इनको लॉजिक निकालेंगे और तब पता करेंगे ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि करके। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसको फर्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसको थोड़ा सा मोड़ देता हूँ जिससे कि आपको दिखता रहे। देखो फर्स्ट में जो गिवन है वो क्या है, इफ x बिलोंग्स टू a, मीन्स क्या है, x बिलोंग्स टू a का मतलब ये है कोई भी एलिमेंट हो सकता है किसमें, a में, एंड a बिलोंग्स टू कैपिटल B। तो हम लेके चलते हैं, देन x बिलोंग्स टू B होगा या नहीं होगा ये बताना आपको। तो लेट a में मैंने एक एलिमेंट ले लिया 1, ठीक है, मैंने x इक्वल टू क्या लेके चला 1। तो जैसे ही दिख रहा है x इक्वल टू 1, तो a सेट क्या होगा, क्योंकि आपको x बिलोंग्स टू a लेना है, ठीक है, x जो एलिमेंट है वो किस में लेना, a में। तो a सेट मैंने मान लिया 1 है, मतलब 1 और ज़्यादा भी एलिमेंट हो सकती है, तो एक ही एलिमेंट लेके चलते हैं। अब क्या है, a बिलोंग्स टू कैपिटल B, मतलब सेट B। तो B सेट क्या होगा, जो A सेट में जो भी है वो B का हमें क्या बनाना है, एलिमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब A सेट इसमें आएगा और एक एक्स्ट्रा हम ले लेंगे, दिख रहा है जैसा कि आपको, A बिलोंग्स टू B मीन्स जो सेट A है वो B का हमें क्या बनाना है, एलिमेंट, दिस इज एलिमेंट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो हमने सेट बना दिया। अब वो कह रहे हैं कि देन x बिलोंग्स टू B होगा, जो हमने x इक्वल टू जो 1 लिया है क्या वो B का एलिमेंट है, नहीं। यहाँ दिख रहा है आपको क्लियरली x डज नॉट बिलोंग्स टू B, बिकॉज x इक्वल टू 1 है वो B में नहीं है। यहाँ पर है क्या है, जो 1 से जो हमने जो सेट बनाया है वो बिलोंग्स टू B है, जो सेट है वो B, देखो B के एलिमेंट क्या है, ये है और एक, ठीक है। तो B के आगे सेट कौन सा अपना, ये, और सेट के अंदर कॉमा से सेपरेट किसको किया गया, एलिमेंट को। तो दिस इज एलिमेंट, ठीक है, सेट एलिमेंट है B का। क्लियर? चलिए तो ये आपका फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट क्या हो गया, फॉल्स। क्लियर? चलिए अब देखते हैं सेकंड। सेकंड क्या कह रहे हैं, A सबसेट B, चलिए एक सबसेट B ले लेते हैं। लेट A इक्वल टू 1, देन B इक्वल टू ले लेते हैं 1 और 2। तो यहाँ क्या हो गया, A सबसेट B हो गया, ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया। अब एंड B सबसेट C, तो C ले लेते हैं, एक एलिमेंट सेट ले लेते हैं, ठीक है। C सेट क्या होगा कि B के सभी एलिमेंट C में होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला है B सबसेट C, ठीक है, सॉरी B बिलोंग्स टू C है, सॉरी A सबसेट B, लेकिन B के जो एलिमेंट है वो C के, B में जो भी एलिमेंट है वो C के एलिमेंट बनाना, यानी कि वही 1, 2 आएगा, एक अदर ले लो, क्योंकि B बिलोंग्स टू C। B जो सेट है वो C का एलिमेंट बनाना है, जो B जो सेट है उसका C का क्या बनाना है, एलिमेंट। देन चेक A बिलोंग्स टू C, A जो है क्या वो C का एलिमेंट है, नहीं है। क्यों, C का एलिमेंट है, आप C के एलिमेंट देखो, C का एलिमेंट है एक तो ये पूरा एंड ये, तो यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि जो 1 है वो C का एलिमेंट नहीं है। क्या एलिमेंट है, 1, 2 बिलोंग्स टू C है एंड 3 बिलोंग्स टू C है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स। चलिए अब देखते हैं थर्ड। थर्ड क्या है, थर्ड देखते हैं। थर्ड में है इफ A सबसेट B एंड B सबसेट C
देन ए सबसेट सी। देखो वैसे भी ये हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि ए के सभी एलिमेंट बी में है और बी के सभी एलिमेंट सी में है, देन ए सबसेट सी ऑब्वियसली होगा। मतलब कि ए इक्वल टू मैंने लिया जैसे कि 1,2, तो बी इक्वल टू लेते हैं 1 2 3। ए के सभी एलिमेंट हैं, ए सबसेट बी हो गया। अगर सी में ले लिया 1 2 3 4, क्योंकि बी के सभी एलिमेंट सी में लेने हैं, बिकॉज ऑफ बी सबसेट हमें क्या लेना है, सी। तो यहाँ दिख रहा है आपको बी सबसेट सी। तो यहाँ से क्या हो रहा है क्लियरली, ए के जो एलिमेंट है 1,2 वो सी में है या नहीं है, तो साफ साफ दिख रहा है कि ए सबसेट सी, दिस इज ट्रू। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं फोर्थ क्या है, इफ ए डज नॉट सबसेट बी, मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लेट ए इक्वल टू 1, 2 और बी में कोई अदर ले लेता हूँ 1 2 तो नहीं ले सकते, 1 2 1 3 4 ले लो। ठीक है, जैसे ही दिख रहा है आपको बी के ए के सभी एलिमेंट बी में नहीं है, एक मैंने कॉमन ले लिया है, जिससे कि आपको सिंपल से दिखाया कि ए सबसेट बी नहीं है, ए बी का सबसेट नहीं है। अब हमें कैसा लेना है, फोर्थ में बी कैसा लेना है जो सी के नहीं हो सकता, चलिए देखते हैं। तो हमें एक सी ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें बी के सभी एलिमेंट ना हो, तो मैं ले लिया 1 2 5 और 6। ठीक है, बी के सभी एलिमेंट नहीं होने चाहिए क्योंकि उसमें ये लिखा है कि बी सी का सबसेट नहीं होना चाहिए। तो बी के मैंने सभी 1 3 4 है, तो देखो 1 3 4 नहीं है, 1 तो है कॉमन लेकिन 3 4 नहीं है, तो यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ बी सबसेट नहीं है सी का। अब वो ये कह रहे हैं कि ए सबसेट नहीं होगा सी का, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, ये भी तो हो सकता है कि ए के सभी एलिमेंट सी में हो जाए, जैसा कि आपको दिख रहा है। कंडीशन देखो आप, ए के सभी एलिमेंट बी में नहीं है इसलिए ए सबसेट बी का नहीं है, बी के सभी एलिमेंट सी में नहीं है इसलिए बी सी का सबसेट नहीं है। बट ऐसा तो पॉसिबल है ना कि ए के सभी एलिमेंट बी सी में हो, तो हम यहाँ ले सकते हैं कि ए सबसेट सी हो सकता है। क्लियर, तो ये हमारा क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5। 5 में क्या है, 5 में क्या है देखो अच्छे से, 5 में है इफ x बिलोंग्स टू ए, इफ x बिलोंग्स टू ए and A does not subset, A is not subset B, then X belongs to B। ठीक है, तो उसको देखते हैं। चलिए इसको भी देखते हैं क्या है, देखो अच्छे से। तो एक X ले लेते हैं हम, सबसे पहले हम, ठीक है, एक X लेता हूं मैं, फिर आपको जिससे क्लियर हो। फाइव एक्स बिलोंग्स टू ए, तो एक्स इक्वल टू मैंने ले लिया 1, तो ए इक्वल टू क्या होगा 1। ठीक है, 1 2 भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए सबसेट बी नहीं लेना है, मतलब बी ऐसा लेना है जो सबसेट ना हो, तो 2 3 ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ से दिख रहा है आपको कि ए बी का सबसेट नहीं है, ए बी का सबसेट नहीं है। देन एक्स बिलोंग्स टू बी। अब आप ये बताइए, जब कोई x इक्वल टू 1, मतलब कोई भी एलिमेंट, आप देखो ऐसे समझो, लॉजिकल से समझो वैसे भी, कि x बिलोंग्स टू a है, मतलब कोई भी एलिमेंट a में है, और a डज नॉट a इज नॉट b सबसेट, a इज नॉट सबसेट b, a b का सबसेट नहीं है। तो आप ये बताइए, जब a सबसेट b नहीं है तो a के सभी एलिमेंट b में नहीं होंगे। ठीक है, तो वो एलिमेंट जब a में है और a के एलिमेंट b में नहीं है, तो वो एलिमेंट b में कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, जैसे कि आपको यहां से भी एग्जांपल से दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे,
ये है आपका फॉल्स। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 6 देखते हैं। सिंपल है बहुत, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं है। चलिए अब ए सबसेट बी, ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू ले लिया मैंने 1 2 3, ए सबसेट बी हो गया, ए सबसेट बी हो गया, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी मतलब आप जो भी एलिमेंट ले रहे हो वो बी में नहीं है, जो बी में नहीं है। चलो दिख रहा है जैसे कि 5 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, 5 बी में नहीं है। देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ऑब्वियसली जब ए सबसेट बी का मतलब क्या है कि ए के सभी एलिमेंट बी में हैं। अगर कोई एलिमेंट बी में नहीं है तो वो ए में कैसे हो सकता है, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट तो बी में हैं, और कोई एलिमेंट जब बी में ही नहीं है तो ए में कैसे हो सकता है। जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने 5 लिया, 5 बी में नहीं है, तो जब बी में नहीं है तो ए में तो पॉसिबल ही नहीं है, तो सीधी सी बात है, तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये आपका क्या होगा, ट्रू। इज दैट क्लियर। चलिए तो इसको आप नोट कीजिए, सभी को इनको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लेट ए कॉमा बी, let A, B and C be the sets such that A union B equal to A union C। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें गिवन है आपको A union B equal to A union C and A intersection B equal to A intersection C, then show that B equal to C। तो आपको शो करना है B इक्वल टू C। ठीक है, तो समझो इस क्वेश्चन को। अब आपके सामने जो क्वेश्चन आएंगे ना, यहाँ से आप एक बार देख लो आप अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 यहाँ तक, नॉर्मली 10 11 एंड 12 तक ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये काफ़ी है ना, थोड़े से बहुत अच्छा सा लॉजिक लगाना होता है, डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। बट इनको सॉल्व करने का तरीका एक ही है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। लॉजिक एक ही लॉजिक लगेगा सभी में और एक ही तरीका यूज करेंगे। वो क्या होगा, सुनो पहले। जब किसी भी सेट को इक्वल प्रूफ करना होता है तो एक हमने एक कंडीशन पढ़ी थी पहले, क्या, इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, तो क्या होता है, दिस इज एम्प्लाइज दैट इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ए इक्वल टू बी, ये जो कंडीशन होती है बस वही आपको फॉलो करनी है। जैसे कि हमें सॉल्व करना है बी इक्वल टू सी, तो आपको एक ऐसा एलिमेंट लेना है, ठीक है, या ऐसा प्रूव करना है कि बी सबसेट सी का हो जाए और सी सबसेट बी का हो जाए, तो हम कह देंगे बी इक्वल टू सी सेट। इसका तरीका क्या होता है, शायद पहला क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, बट आपको यही लॉजिक लगाना है। कभी कभी स्कूल में, कॉलेज में या कहीं भी जब क्वेश्चन कराया जाता है या फिर जो सॉल्यूशन बुक्स होती हैं उनमें कराया जाता है तो एग्जाम्पल से करा दिया जाता है, बट ऐसा हमको नहीं करना है। एग्जाम्पल से तो कोई भी कर देगा, पर लॉजिक कहाँ से समझ में आएगा कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्या करते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ पहले इसका जो प्रूफ है। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे हमें ए सबसेट बी दिखाना है, पहले समझो। तो एक एलिमेंट हम बिलोंग्स टू ए लेकर चलते हैं, देन प्रूफ कर देते हैं ऑल्सो वो जो एलिमेंट है वो बी में भी, तो हम कह देते हैं कि ए सबसेट बी है। ये इसका तरीका होता है। एक्स बिलोंग्स टू ए लेकर चलते हैं, देन प्रूव कर देते हैं हम कि एक्स जो लिया है हमने वो बी में भी है। किसमें भी है, बी में भी है, तो हम कह देंगे कि ए सबसेट बी। वैसा ही करेंगे, तो जैसे हमें बी सबसेट सी प्रूफ करना है तो एक्स बिलोंग्स टू बी लेकर चलेंगे, फिर हम प्रूफ कर देंगे कि एक्स सी में भी है, तो हम कह देंगे बी सबसेट सी। ठीक है, सिमिलरली इसका हम उल्टा करेंगे। इतनी बात समझ में आई। जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ पहले उसको आप अच्छे से समझिए, इस क्वेश्चन को पूरा देखिए। ठीक है, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं है, फिर और क्वेश्चन करेंगे उनको समझ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा है, लॉजिक है, टफ है, बट सिंपल
कब होगा? जब इसकी प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेशंस क्लियर होंगी। ठीक है, ये सबसेट की होती है। सबसेट क्या कहता है कि फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंग्स टू a ऑल्सो x बिलोंग्स टू b। यही डेफिनेशन पढ़ी थी हमने सबसेट की, कि प्रत्येक एलिमेंट a में है तो उसका प्रत्येक एलिमेंट b में भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो लेट x बिलोंग्स टू b, b में लेके चलेंगे, c में प्रूफ कर देंगे। तो x बिलोंग्स टू b लेकर चलते हैं। अब कोई एलिमेंट b में है तो वो एलिमेंट a यूनियन b में होगा कि नहीं होगा? a यूनियन b मीन्स कि ऐसे एलिमेंट जो a में भी हैं और b में भी हैं, ठीक है, या उनमें दोनों में कॉमन भी है। मतलब ऑल एलिमेंट a, ठीक है, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट a एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ b एंड बोथ। ठीक है, तो जब b में है तो वो a यूनियन b में भी होगा। अब a यूनियन b किसके इक्वल है? a यूनियन c के। कुल मिला के हमें जब b लेके चल रहे हैं तो c में कुछ ना कुछ लेके आना है। अब इसका मतलब क्या है? मीन्स दैट a और x बिलोंग्स टू c। मैंने आपसे बोला था ये और यूनियन एंड और आपको बहुत बाद में काम आएगा प्रूफ करने में, तो इसको प्लीज ध्यान रखें। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। चलिए तो अब हम देखते हैं इफ x बिलोंग्स टू, देखो इसके साथ दो कंडीशन बन गई। जैसे मैं लिखूँ फर्स्ट कंडीशन, केस फर्स्ट में x बिलोंग्स टू b भी है एंड x बिलोंग्स टू a है, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b होगा कि नहीं होगा? कोई b में भी है और a में भी है, a इंटरसेक्शन b होगा। क्योंकि हमें a और b में सबसेट नहीं दिखाना है इसलिए हम सबसेट नहीं लिख रहे हैं। x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल है? a इंटरसेक्शन c के। तो इसका मतलब x a में भी है एंड x c में भी है। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि हम कोई बिलोंग b में भी है और c में भी है, तो इसका मतलब b सबसेट होगा किसका? c से। आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा, पक्का मुझे पता है, बट आपको ऐसे ही प्रूफ करना होगा। ठीक है, सेकंड भी देखते हैं। केस सेकंड में x बिलोंग्स टू b है एंड यहां से x बिलोंग्स टू क्या है? c। मतलब कोई एलिमेंट b में भी हो c में भी, तो इससे भी हमारा क्या निकल गया? c। आप चाहे इसको कर लो या इसको कर लो, कुल मिला के b सबसेट क्या आ गया? c। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर आप कभी भी इसको सेट कर रहे हो या सबसेट कर रहे हो तो कोई एलिमेंट b को लेकर चलो, जो गिवन है उसको अप्लाई करो, जो भी गिवन है आपको उसको अप्लाई करो और कैसे भी करके वो जो एलिमेंट लिया है वो दूसरे एलिमेंट में भी लेकर आओ। ठीक है, चलिए अब हम b लेकर चले, c में हमने प्रूफ कर दिया, यानी b सबसेट c हो गया। अब हम देखते हैं एंड सेकंड स्टेज, लेट x बिलोंग्स टू c। ठीक है, x बिलोंग्स टू c, कोई एलिमेंट c में है। जब वो एलिमेंट c में है तो सिंपल सी बात ये है कि वो a यूनियन c में भी होगा। इसकी तरह ही सॉल्व करना है बच्चों। जैसे a यूनियन b को हमने a यूनियन c लिखा, क्यों? क्योंकि b लेकर चले तो a यूनियन b लिखा। अब c लेके चल रहे हैं तो a यूनियन c लिख दिया। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा? a यूनियन b, बिकॉज a यूनियन c इज इक्वल टू a यूनियन b। हमने अभी बताया था a यूनियन c इक्वल टू a यूनियन b। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, किसकी? यूनियन की डेफिनेशन से। अब x बिलोंग्स टू c है तो x बिलोंग्स टू b भी होगा, तो यहाँ लिख देंगे दिस इम्प्लाइज क्या होगा? c सबसेट ऑफ b। इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ लिख दें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड b इक्वल टू c। कैसे करते हैं? बहुत ही देखो आराम से क्वेश्चन कीजिए, समझते जाइए कि लॉजिक को। बिल्कुल टफ नहीं है, बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा इसमें और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए तो इसको ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। मीन्स आपको ये 4 कंडीशन गिवन है ना,
तो आपको शो करना है कि ये आपस में क्या है, इक्विवेलेंट रखती है, मतलब आपस में क्या है, इक्वल रिलेशन रखती है, मतलब इन चारों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे वो देखो। तो जैसा ही दिख रहा है आपको, ए सबसेट बी है, ए माइनस बी इक्वल टू फाइव, ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। इसका मतलब ये है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको पहले ध्यान होगा आपको, कि जब, वैसे मैं बता चुका हूँ बट आपको इसको शो करना है, पर मैं इसको बताता हूँ कि जब ए सबसेट बी होता है, क्या होता है, ए सबसेट बी होता है, तो ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, इसका मतलब ये है। तो जब ए यूनियन बी निकालते हैं तो क्या आता है, और ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो क्या आता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में, कई सारे वीडियोस में जब इंटरसेक्शन यूनियन पढ़ाया था तब उन्हें अच्छे से बताया है विथ एग्जांपल्स। ए इंटरसेक्शन ए सबसेट बी है, तो इसका मतलब ये है कि ए यूनियन बी में जो बड़ा वाला होगा वो आंसर आएगा, और इंटरसेक्शन में जो छोटा वाला होगा वो आएगा। ये मैंने आपको बताया है अच्छे से विथ एग्जांपल, विथ वेन डायग्राम। जब ए सबसेट बी होगा, ए के सभी एलिमेंट बी में होंगे, तो ए यूनियन बी का मतलब कैपिटल बी यानी कि बड़ा वाला होगा, ये वाला बड़ा है, ये बड़ा माना जाएगा एक तरह से समझने के लिए। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है बट हम इसको बड़ा मान के चल रहे हैं क्योंकि प्रॉपर सेट के हिसाब से। और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, छोटा वाला। तो ये तीन जो कंडीशन मैंने आपको बताई है वो तो ये लिखी हुई है, देख लो आप। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं, तो हम पहले फर्स्ट और सेकंड को इक्विवेलेंट करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखो आप क्या है। सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड को, कि a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a माइनस बी इक्वल टू 5 का मीन्स क्या होता है। पहले आप a माइनस बी समझो, लेट, इसको लेट कर लेते हैं। a माइनस बी का मतलब क्या है, a माइनस बी मतलब कि a में से, सेट a में से वो एलिमेंट हटाने हैं जो a और b में कॉमन है। समझो अच्छे से, a में से कौन से एलिमेंट हटाने हैं जो a और b में कॉमन है। बताया था मैंने आपको, a माइनस एक्चुअली में a इंटरसेक्शन b होता है, ये आपने नोट किया होगा, a माइनस a इंटरसेक्शन b होता है जो a और b में कॉमन है। बट ये तो क्या है, 5 है, मतलब a में से यहाँ पर ऐसे एलिमेंट होंगे जो 5 देते हैं, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं जाएगा। इसका मतलब a में से कौन से एलिमेंट माइनस हो रहे होंगे, a के एलिमेंट ही तो माइनस हो रहे होंगे। तो सिंपल सा हम लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट नो x बिलोंग्स टू a देन x डज नॉट बिलोंग्स टू b। मतलब ऐसा कोई भी x नहीं होगा जो a में है और जो b में ना हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि a सबसेट क्या होगा, b। क्यों, क्योंकि जब a के सभी एलिमेंट b में होंगे तो हट जाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लूँ मैं, लेट a इक्वल टू 1,2 और b में लिया 1 2 3। तो आप मुझे ये बताइए कि a माइनस बी क्या आएगा। a सबसेट b है, देखो आप यहाँ a सबसेट b है, a माइनस बी निकालो, a में से वो एलिमेंट हटाने हैं जो a और b में कॉमन है, और a और b में कौन से कॉमन है, 1 और 2 दोनों कॉमन है। तो 1 और 2 में से 1 और 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 5। तो ये आपको कंडीशन, ये दिस एग्जाम्पल हो गया आपका, तो ये मैंने ऐसे प्रूव। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा खास नहीं, सिंपल सही था। चलिए, बस लॉजिक ध्यान रखना है, डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। अब हम करेंगे फर्स्ट और थर्ड को। ठीक है, थर्ड क्या है, a यूनियन b इक्वल टू b। तो एक सपोज करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू a, हमने वाली x बिलोंग्स टू a, देन x बिलोंग्स टू a यूनियन b होगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी किया था, पिछले क्वेश्चंस में भी किया था। जब कोई एलिमेंट a में है तो a यूनियन b में भी होगा, और a यूनियन b इक्वल टू क्या है, b, देन x बिलोंग्स टू b। तो आपने देखा x बिलोंग्स टू a लेकर चले थे, x बिलोंग्स टू क्या आ गया, b। दिस इंप्लाइज दैट a सबसेट, सिंपल। ठीक है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट और फोर्थ। फोर्थ क्या है, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a। तो वही लेट x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a है तो a इंटरसेक्शन b भी होगा। जब कोई एलिमेंट हम a में लेते हैं तो उसके जो इंटरसेक्शन में भी होगा, तो ये कॉमन है।
इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कोई एलिमेंट ए में भी और बी में भी है, तो जब ए में है तो ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा, तो इसका ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ए के। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। अब x बिलोंग्स टू ए लेके चले क्या प्रूव कर दिया हमने, x बिलोंग्स टू बी, तो दिस इंप्लाइज दैट ए सबसेट। क्लियर, तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी लॉजिक है, दिमाग लगाना होगा हल्का सा। अब मैंने आपको बता दिया, अब आप प्रैक्टिस कीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो अच्छे से आप रीड करोगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रीड कीजिए अच्छे से। सो दैट इफ ए सबसेट बी, क्या गिवन है आपको, ए सबसेट बी आपको क्या है गिवन है, तो आपको शो करना है सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए। क्लियर, ये आपको गिवन है, ये आपको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, जब सबसेट प्रूफ करने के लिए आता है तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये इसका सबसेट प्रूफ करने के लिए एक एलिमेंट इसमें लेकर चलेंगे, फिर हम प्रूफ कर देंगे इसमें। देखो आपको बताया था x बिलोंग्स टू ए, फिर हम प्रूफ करके देंगे x बिलोंग्स टू बी, तो लिख देंगे ए सबसेट, वही हम यहाँ करेंगे। तो लिखेंगे लेट, इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपको ऐसे ही करनी है। देखो एग्जाम्पल से ना कीजिए प्लीज, कुछ टीचर्स करा देते हैं, बट आपको एग्जाम्पल से तो नॉर्मल सभी कर सकते हैं, फिर तो आप खुद ही कर सकते हैं, फिर टीचर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप एग्जाम्पल लेते जाइए, आप सभी प्रूफ कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट आपको ये लॉजिक भी आना चाहिए जिससे कि डेफिनेशंस बहुत क्लियर होती हैं। ठीक है, तो लेट x बिलोंग्स टू c माइनस बी, समझ में आया कि x बिलोंग्स टू c माइनस बी। अब डेफिनेशन से हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसका मतलब ये तो होगा कि x c में है होगा लेकिन b में नहीं होगा, c माइनस b का मतलब यही होता है। अब x बिलोंग्स टू c एंड, अब जब कोई एलिमेंट b में नहीं है तो a में क्यों होगा, क्योंकि a के सभी एलिमेंट b में हैं। जब कोई एलिमेंट b में नहीं है तो a में भी नहीं होगा। ठीक है, क्या लिख देंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अब इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू c माइनस a, तो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू c माइनस b लेकर चले थे, c माइनस a हमने क्या कर दिया प्रूफ, तो लिख देंगे c माइनस b सबसेट c माइनस a। आई होप अब आपको क्लियर धीमे धीमे हो रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो चुका है।